लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। और माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जारी है एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की रेडिकल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 इंशाल्लाह तबारक ताला वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर में। तो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9 और जो 10 है, ये हमारे पास रिलेटेड हैं थर्ड टाइप के, और जो 10 क्वेश्चन है वो हमारे पास है फर्स्ट टाइप से, क्योंकि हमारे पास एक फर्स्ट टाइप का भी एक क्वेश्चन रहता है। तो एक इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इस टाइप की जो थर्ड हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस की टाइप है, इसकी ये पहचान होती है कि हम इसके ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनसाइड स्क्वायर रूट, तो बच्चों इसमें हमारे पास एक लीनियर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, कॉमन आएगा। ठीक है, तो वो जब कॉमन आएगा तो उससे हमारे एक रूट आएंगे, फिर आगे हम सिंप्लीफाई इसको करके मोर देन जो इसके रूट्स होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं यहाँ पे इनके फैक्टराइजेशन जो ये हमारे पास हैं इनकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। सोल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों आप कंसीडर करो, कंसीडर 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, बच्चों 3 2 ज़ार 6, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे 2x², 6 1 ज़ार 6, तो माइनस 6x प्लस x एंड माइनस 3। तो बच्चों पहले टू टर्म में से 2x कॉमन आ रहा है, बाकी मेरे पास आ जाएगा जी x माइनस 3, नेक्स्ट प्लस 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 3। तो बच्चों ये आ गया जी मेरे पास 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। हमारे पास जो 2x² माइनस 5x एंड माइनस 3 है उसकी ये फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये ऑलरेडी हमारे पास लीनियर फॉर्म में है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। इसके अब हम करते हैं जी फैक्टराइजेशन। तो ये देखते हैं इसमें क्या आता है जी 2x² प्लस 25x एंड प्लस 12। तो बच्चों 12 2 ज़ार 24 एंड 24 1 ज़ार 24, तो इसके पेयर बन जाएंगे जी 2x² प्लस 24x एंड प्लस x प्लस 12। तो बच्चों पहली टू टर्म में से आपके पास 2x कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया जी x प्लस 12 प्लस 1 कॉमन आ रहा है जी x प्लस 12। तो ये बच्चों आ गए मेरे पास 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 12, ये फॉर्म आ जाए। इसको अगर मैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ तो ये वैल्यूज़ वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। तो इक्वेशन 1 बिकम हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी जी, स्क्वायर रूट। अब बच्चों हमारे पास इसके जो फैक्टर आए थे वो ये आए थे, तो ये आ गया मेरे पास 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 12, ये फॉर्म आ जाएगा। तो बच्चों हमें पता है कि जब दो फैक्टर का इनसाइड स्क्वायर रूट प्रोडक्ट हो रहा होता है तो हम स्क्वायर रूट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी मेरे पास 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 12। तो बच्चों ये आ जाएगा। तो देखें इस सारे को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 12। तो बच्चों इसमें से कॉमन आपके पास जो लीनियर फैक्टर है वो आ रहा है जी स्क्वायर रूट 2x प्लस 1, बाकी मेरे पास आ जाएगा जी इनसाइड ब्रैकेट। तो ये बच्चों आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट x माइनस 3 एंड प्लस यहाँ पे बच्चों जस्ट 3 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 12, तो ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर आ चुके हैं, इनको बच्चों मैं अलग अलग क्या करता हूँ जी, 0 की को रख लेता हूँ। ये आएगा जी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर रूट x माइनस 3 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इनको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं।
तो देखते हैं जी मेरे पास क्या आता है जी इसके रूट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे इसके रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसके रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे जब आप स्केयर लोगे तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 2x इज इक्वल टू -1, सो x की वैल्यू मेरे पास एक आ जाएगी जी -1/2। तो हमें इस इक्वेशन के अंदर एक रूट जो है वो मिलेगा। नाउ इसके बाद जो हमारी दूसरी वैल्यू है इसमें बच्चों आप इसको उठा के साइड पे ले तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा जी एंड स्क्वायर रूट x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 12। तो ये आपके पास अब सेकंड टाइप बन चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेकंड टाइप के अंदर इधर स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर टेक करेंगे, टेकिंग स्क्वायर। तो जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर टेक करेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट x माइनस 3 प्लस 3 इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 12 इस सारे का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करो तो ये आएगा जी आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया जी इसका फार्मूला ओपन होकर स्क्वायर का, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, सो x प्लस 12 ये आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये इससे कैंसिल आउट स्क्वायर स्क्वायर रूट से, सो x माइनस 3 प्लस 9 प्लस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 12 ये आ जाएगी मेरे पास। तो बच्चों देखें यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा जी x प्लस 6 टाइम्स के रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 12। सारे इस सारी चीज़ को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा जी 6 टाइम्स के रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 12 माइनस x माइनस 6 ये आ गया जी मेरे पास। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 6 टाइम्स के रूट x माइनस 3, x से कैंसिल आउट हुआ तो 12 माइनस 6 करेंगे जवाब क्या आ जाएगा जी 6। यहाँ से बच्चों 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये तो बड़ा आसान हो गया बच्चों हमारे पास। अब अगेन हमारे पास स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हम क्या करेंगे स्क्वायर टेक कर लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर। तो बच्चों जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा। सो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, दिस इम्प्लाइज दैट x की बच्चों वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 4। तो ये हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो देखनी ये है चेकिंग के अंदर के कौन से रूट्स इन दोनों में से कौन से रूट्स जो होंगे वो इस ओरिजिनल इक्वेशंस को क्या करेंगे सेटिस्फाइड करेंगे। जो सेटिस्फाइड करेंगे वो इसके सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी चेकिंग। चेकिंग के लिए बच्चों आपने ओरिजिनल इक्वेशन को लिखना है। चाहे बच्चों आप एक बात याद रखें ये वाली इक्वेशन लिख लें क्योंकि ये उसकी फैक्टराइजेशन है, ये लिख लें या ये लिख लें बात एक ही है, ठीक है। तो ये फैक्टर बने हुए हैं, इसमें मुझे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई करना आसान रहेगा या इसमें पुट कर दें तब भी ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे। क्योंकि मैंने एक ही सिनेरियो में लेके चुनूंगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी मैंने इसी क्वेश्चन को लिया था तो अब भी मैं इसी क्वेश्चन को ही लेके इसकी चेकिंग को फुलफिल करूंगा। सो बच्चों देखते हैं जी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 एंड प्लस 3 टाइम्स के रूट 12x प्लस 1 is equal to square root 3 times square root 2x plus 1 and 2x squared 25x एंड बच्चों आगे मेरे पास 12 ये आ गए। तो सबसे पहले हम बच्चों ये वाला रूट इसमें पुट करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो जहाँ पे भी x मुझे नजर आएगा वहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा -1/2। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 2 टाइम एज इट इज। अब बच्चों यहाँ पे जब x की जगह पे -1/2 पुट करूंगा तो -1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4, ये आ गई मेरे पास 1/4। जब इधर मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस 5/2 एंड इसके बाद बच्चों ये -3 एंड प्लस 3 टाइम स्क्वायर रूट बच्चों 2 टाइम -1/2 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मेरे पास ये आ जाएगा 2 टाइम 1/x -1/x का स्क्वायर क्या आएगा 1/4, तो ये आ जाएगा एंड प्लस 25 इंटू -1/2।
एंड बच्चों साथ में मेरे पास आ जाएगा जी +12। तो यहाँ पे बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आएगा जी 1/2 प्लस इसके साथ बेशक एलसीएम ले लो, तो ये आएगा जी 5 -6 डिवाइडेड बाय बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 टाइम यहाँ से ये कैंसिल आउट स्क्वायर रूट -1 + 1 इज इक्वल टू, ये बच्चों इससे कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट इसके साथ एलसीएम भी टेक कर लीजिएगा 1/2 एंड बच्चों ये आ जाएगा जी मेरे पास -25/2 चले +12, ये एज इट इज रहने, ठीक हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, तो ये मेरे पास जो एलसीएम है वो आ गया जी 1, इन दोनों को हल करें तो -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 0 इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा जी मेरे पास 1 - 25 + 24 डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने एलसीएम टेक कर लिया, तो ये आ गया मेरे पास 0/2 प्लस 3 × 0 इज इक्वल टू, ये भी 0/2, तो बच्चों ये आ गया जी स्क्वायर रूट 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट 0, तो 0 इज इक्वल टू बच्चों 0, तो इट मीन्स के ये इसके सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों लास्ट जो इसका जो रूट्स आया जी वो हम पुट करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 4, तो जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों आपके पास देखते हैं जी क्या आता है जी 2 × 2 का 4 का स्क्वायर बच्चों 16, ठीक है, एंड -5 4s are 20, मैं डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करके हल कर रहा हूँ, साथ ही -3 एंड +3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 4s are 8, सो 8 + 1 ये आ जाएगा मेरे पास, एंड यहाँ पे बच्चों जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, सो 2 × 4 का स्क्वायर बच्चों 16 एंड प्लस 25 4s are 100 एंड बच्चों +12 ये आ जाएगा जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी बच्चों 32 एंड ये आ जाएगा मेरे पास -23 एंड +3 टाइम्स स्क्वायर रूट बच्चों ये आ गया जी मेरे पास 9 इज इक्वल टू 32 एंड 32 प्लस 112 आ जाएगा, ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 112। इसके बाद ये आ गई मेरे पास स्क्वायर रूट 9 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 144, तो ये आ गया जी 3 + 3 × 3 इज इक्वल टू 12, सो 3 + 9 इज इक्वल टू 12, तो बच्चों 12 इज इक्वल टू 12, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है इसमें ये दोनों रूट्स आएंगे, 4 भी आएगा और -1/2 भी आएगा, तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 की जानब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और ये हमारे पास जो रेडिकल इक्वेशन है वो थर्ड टाइप के रिलेटेड है। तो बच्चों हम सबसे पहले इनके क्या करते हैं, इनमें से लीनियर फैक्टर को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप इनकी फैक्टराइजेशन करो, ये इनसाइड्स के रूट जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं इनके हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। सो कंसीडर, सो बच्चों हमारे पास ये है जी 3x² - 5x + 2 2 3s are 6, तो ये बच्चों इसके पेयर बन जाएंगे जी 3x² माइनस जो है वो 3x एंड बच्चों -2x + 2, तो इसमें से मेरे पास कॉमन आ रहा है जी 3x, बाकी बच जाएगा जी x - 1 एंड -2, नेक्स्ट 2 टर्म से कॉमन आ रहा है जी x - 1 इज इक्वल टू बच्चों 3x - 2 इंटू x - 1, ये आ जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरे आप क्वाड्रेटिक जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इनसाइड स्क्वायर रूट, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो देखते हैं जी मेरे पास क्या है जी 6x² - 11x + 5, अब 5 6 जार बच्चों हमारे पास क्या होता है जी 30 होता है, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे 5 और 6, तो ये आ गया जी 6x² - 6x - 5x + 5, तो बच्चों इसमें से 6x कॉमन आ रहा है पहली 2 टर्म में से, x - 1 - 5 कॉमन आ रहा है जी x - 1 इज इक्वल टू 6x - 5 इंटू मेरे पास आ जाएगा जी x - 1। इसके बाद इसकी आप फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा जी 5x² - 9x एंड +4 इज इक्वल टू बच्चों 5 4s are 20, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे 5x² - 5x - 4x + 4
एंड इज इक्वल टू 5x कॉमन आ रहा है जी, x माइनस वन एंड माइनस फोर नेक्स्ट टू टर्म में से x माइनस वन। तो बच्चों ये आ गया जी 5x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन, इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर वन कहते हैं। सो बच्चों मेरे पास इक्वेशन वन बिकम जब ये मैं वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो बच्चों मेरे पास ये आएगा जी स्क्वायर रूट इनसाइड जो फैक्टर आएंगे वो आएगा जी 3x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, ये वाले फैक्टर इसकी जगह पे आ गए क्योंकि इसके ये फैक्टराइजेशन की हमने, एंड प्लस स्क्वायर रूट बच्चों इसके आ जाएंगे हमारे पास 6x माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, एंड इसके बाद इज इक्वल टू बच्चों स्क्वायर रूट मेरे पास आएगा जी 5x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन। तो बच्चों इसमें से देखें तो ये क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसमें इसको भी उठा के इधर ले आएँ और इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख लें। तो ये आएगा जी मेरे पास 3x माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट 6x माइनस फाइव इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, ये इधर आएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा स्क्वायर रूट 5x माइनस फोर इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें इसमें से एक हमारे पास लीनियर फैक्टर जो है वो बच्चों क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है। तो हम इसको इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा जी दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन एंड स्क्वायर ब्रैकेट बाकी क्या बच जाएगी मेरे पास, स्क्वायर रूट बच्चों आ जाएगी मेरे पास 3x माइनस टू एंड प्लस स्क्वायर रूट 6x माइनस फाइव एंड माइनस स्क्वायर रूट बच्चों आ जाएगा मेरे पास 5x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को बच्चों आप क्या करो अलग अलग इक्वल टू ज़ीरो रख लो, ये क्योंकि एक लीनियर फैक्टर है और ये आपके पास सेकंड टाइप की जो रेडिकल इक्वेशन है वो बन रही है। तो ये आ जाएगी मेरे पास स्क्वायर रूट x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड स्क्वायर रूट 3x माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट 6x माइनस फाइव माइनस स्क्वायर रूट 5x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो इसमें आपके पास आ जाएगा जी x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो x की एक वैल्यू बच्चों आपके पास वन आ जाएगी। इसके बाद इसको उठा के साइड पे ले जाएं तो ये बच्चों आएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3x माइनस टू एंड प्लस स्क्वायर रूट 6x माइनस फाइव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5x माइनस फोर। तो अब आप क्या करें, दोनों साइड पे क्या करें, इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर टेक करें। सो बच्चों टेकिंग स्क्वायर तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 3x माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट 6x माइनस फाइव इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5x माइनस फोर, ये आ जाएगा और इस सारे का होल स्क्वायर। तो इसके बाद बच्चों आप स्क्वायर ओपन करें। सो ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3x माइनस टू इस सारे का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 6x माइनस फाइव इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सो बच्चों स्क्वायर रूट 3x माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट 6x माइनस फाइव इज इक्वल टू 5x माइनस फोर, ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास आ गया जी 3x माइनस टू प्लस 6x माइनस फाइव प्लस टू टाइम इनको बच्चों आप एक्स के रूट में लिख लो तो ये आएगा जी 3x माइनस टू इंटू 6x माइनस फाइव इज इक्वल टू 5x माइनस फोर। ये बच्चों 8x माइनस इन दोनों को प्लस किया तो 7, इसको उठा के इधर ले और इसके रूट वाली टर्म को एक साइड पे ले जाए तो क्या आएगा जी माइनस 5x प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स के रूट, ये आ जाएगा। मैं इसका प्रोडक्ट ले लें तो ये आएगा जी 3 6 18x स्क्वायर एंड बच्चों नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी माइनस 15x एंड माइनस 12x एंड माइनस माइनस प्लस 10, ये आ जाएगी मेरे पास। तो बच्चों ये आ गया जी मेरे पास 3x एंड माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स स्क्वायर रूट, ये आ गई मेरे पास 18x स्क्वायर माइनस 27x एंड प्लस 10। अगेन बच्चों हमारे पास क्या है जी स्क्वायर रूट है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे अगेन क्या करेंगे जी स्क्वायर टेक करेंगे, टेकिंग स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 3x माइनस थ्री इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स स्क्वायर रूट 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 इस सारे का
होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास आएगा जी 9x² प्लस 9 एंड प्लस बच्चों मेरे पास आएगा जी -2ab, 3 3s are 9, 9 2s are 18, सो -18x आएगा इज इक्वल टू 4 टाइम 18x² -27x प्लस 10, ये आ जाएगा जी। इसका बच्चों प्रोडक्ट टेक करें तो ये एज इट इज़ 9x² प्लस 9 -18x इज इक्वल टू 18 4s आर बच्चों मेरे पास होता है जी 18 4s आर 72, 72x माइनस 27 4s आर 108 आई थिंक आता है एंड प्लस 40, ये आ जाएगी। इस सारे को बच्चों इस वाली सारी टर्म्स को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं तो बच्चों आपके पास आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 72x² एंड -108x एंड प्लस 40 -9x² प्लस का इधर आएगा प्लस 18x हो जाएगा, माइनस किधर आएगा तो -9 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा आई थिंक सो 72 -9 करेंगे तो मेरे पास ये आएगा जी 63 आई थिंक सो आता है। ठीक है, हम देख लेते हैं जी, इसमें हमारे पास क्या आएगा। अब 18 इंटू 4 करके देख लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं, 72 ही आया। और इसमें से बच्चों अगर हम माइनस का 9 कर दें तो 63 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया जी 63x²। इन दोनों को आप इसमें से देखें तो ये मेरे ख्याल से आपके पास आएगा जी -90 आएगा, 108 -18 करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, हो गया। एंड प्लस बच्चों इसमें से करेंगे तो हमारे पास 90x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इसकी आई थिंक सो फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो है 63, बी की बच्चों जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास 90 और सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 31 है। तो बच्चों x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो मैं थोड़ा सा बच्चों इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ी स्पेस मेरे पास बच जाए। तो ये आएगा जी -90 प्लस माइनस के रूट, अब 90 का स्क्वायर बच्चों आपके पास आएगा जी 9000। ठीक है, सॉरी आई एम चेकिंग रॉन्ग। इसका हम देख लेते हैं जी कि 90 इंटू 90 करते हैं तो जवाब आता है जी 8000 जी 81 8100 सॉरी 4 इंटू ए की बच्चों वैल्यू आपके पास 4 मल्टीप्लाइंग करवाएंगे आप 63 के साथ एंड प्लस मल्टीप्लाइंग करवाएंगे आप 31 के साथ, तो आपके पास जवाब आएगा जी बच्चों 7812 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 63। तो x बच्चों आ जाएगा जी मेरे पास -90 प्लस माइनस के रूट, इनको माइनस कर लें तो ये बच्चों आपके पास आएगा जी 288 डिवाइडेड बाय, अगर हम 2 3 आर 6 एंड 1 12, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया, तो इसमें देख लीजिएगा अगर आपके पास बच्चों कोई कॉमन आता हुआ तो उसको कॉमन लेके मज़ीद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ये इसके यहाँ तक रूट्स आ जाएंगे। तो इस ये कभी भी रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ठीक है, आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, थोड़ी सी आपको मैं एक तरह की असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपने क्या करना है बच्चों, 90 प्लस स्क्वायर रूट 28 को हल करें, स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लिखें 288, जो जवाब पॉइंट में आएगा उसको जमा करें उसमें -90 में और डिवाइड कर दें 128 के साथ, जो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, बड़ी आसान सी चेकिंग इसमें बता रहा हूँ आपको, तो वो बच्चों आपने यहाँ पे पुट करके चेक कर लें तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो मैं जस्ट इसमें बच्चों 1 सब्स्टिट्यूट करके इसका सोल्यूशन सेट लिख रहा हूँ, थोड़ा लेक्चर लेंथी हो जाएगा। अभी एक और भी क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। बाय द वे बच्चों, तो मैं चेकिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को ले रहा हूँ और वही उसके आएगी भी, उसके हल सेट में आएगी भी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चेकिंग में ओरिजिनल इक्वेशन को लिखना है और उसमें पुट करना है x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बच्चे जब आप 1 पुट करोगे, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ,
तो ये मेरे पास आएगा जी 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जार 3, 5 1 जार -5 एंड बच्चों +2 इज इक्वल टू +6। ये आएगा जी x की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -11 1 जार 11 एंड +5 एंड बच्चों ये आएगा इज इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जार 5 एंड -9 1 जार 9 एंड +4। ये आ गया जी बच्चों, तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 0 प्लस स्क्वायर रूट 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0। इट मीन के 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन सेट में बच्चों मेरे पास जस्ट एक वैल्यू आएगी जो कि 1 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस लेक्चर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारी फर्स्ट टाइप की रेडिकल इक्वेशन से रिलेट करता है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। मैंने उस टाइम ये आपको बताया था, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये इसकी फर्स्ट टाइप की रेडिकल इक्वेशंस की फॉर्म में एवेलुएट होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी वो फॉर्म बना लेते हैं। हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म क्या थी। बाय द वे बच्चों, आप इसको पहले इसके साथ इसका प्रोडक्ट लें तो देखते हैं क्या आता है जी जवाब। यह है कि मेरे पास x² प्लस x 4x प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² प्लस 2x माइनस 15 प्लस 3x प्लस 31। यह आ जाएगी मेरे पास। इसके बाद बच्चों ये आएगा मेरे पास x² प्लस 5x एंड प्लस 4। इसको उठा के इधर ले तो ये आएगा जी -3x एंड -31 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² प्लस 2x माइनस 15। तो ये आ गई मेरे पास x² प्लस 2x एंड बच्चों ये आ गई मेरे पास -27। ठीक है, -27 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² प्लस 2x माइनस 15। तो हम इस क्योंकि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो बच्चों हमारे पास जो इनसाइड स्क्वायर रूट फॉर्म होती है वही विदाउट स्क्वायर रूट भी यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे x² प्लस 2x तो आ चुका है इधर भी, लेकिन 15 -15 नहीं है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ जी x² प्लस 2x माइनस 15 एंड बच्चों -12 को मैं अलग करके लिख लेता हूँ। ये आ गई मेरे पास x² प्लस 2x माइनस 15। इसको यहाँ पे मैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, इसमें मैंने अपनी चेकिंग करनी है। ठीक है, ये उसकी जनरल फॉर्म बन चुकी है। तो बच्चों आप लेट कर लो यहाँ पे, लेट x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू सपोज दैट कि y की इक्वल है। सो इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यूज लगाएं तो ये आएगा जी आपके पास y माइनस 12 इज इक्वल टू यहाँ पे सारी जगह पे y आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे बच्चों आप क्या करो, स्क्वायर टेक करो, टेकिंग स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा जी y माइनस 12 इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करें जी, y² प्लस 144 एंड माइनस 24y इज इक्वल टू यहाँ से ये बच्चों कैंसिल आउट, तो ये y आ जाएगा। इस y को उठा के इधर लें तो ये आएगा जी y² माइनस 24y एंड बच्चों ये आ जाएगा जी मेरे पास माइनस y एंड माइनस 24 सॉरी ये आएगा जी प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास y² माइनस 25y एंड प्लस 144 इज इक्वल टू जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसकी देखते हैं जी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। सो 144 को बच्चों मल्टीप्लाइंग कराओ y² के कोफिशिएंट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा जी 144 ही आएगा। सो 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 3s are 6 एंड 2 बच्चों 6 are 12 एंड 2 बच्चों 1s are 2 एंड 2 8s are 16 एंड बच्चों 2 9s are 18। सो देखें 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 और 16 को बच्चों 9 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास 144 आएगा और यही इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो मेरे पास ये आ जाएगा जी इसकी फैक्टराइजेशन y² माइनस 16y माइनस 9y प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से बच्चों कॉमन आ रहा है जी y, पहली टू टर्म में से y माइनस 16 माइनस 9 कॉमन आ रहा है जी y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म आ जाए। तो इसके बाद बच्चों देखते हैं, तो ये मेरे पास आएगा जी
y माइनस 16 इंटू एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया जी मेरे पास y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों y की एक वैल्यू 16 आ जाएगी और एक वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगी। अब हमने जिसको लेट किया हुआ है, क्योंकि हमें रूट्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ x, तो वो बच्चों हम यहाँ पे बारी बारी y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 y की जगह पे पहले 16 रखता हूँ, ठीक है, तो एक तो इसको मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, ये बच्चों चेकिंग के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी मेरे लिए। ठीक है, चेकिंग आसान हो जाएगी। अब इसको बच्चों थोड़ा सा आप हल कर लें, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एंड बच्चों मेरे पास माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस बच्चों ये आ जाएगा जी मेरे पास 31। ठीक है, 31 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों मेरे पास आएगा जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू बच्चों माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों 4 आएगा एंड माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों 1 है, c की वैल्यू माइनस 31 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, इसके रूट 4 बच्चों प्लस माइनस 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 प्लस 4 1 ज़ार 4 एंड बच्चों 4 आई थिंक सो 120 124 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास आई थिंक सो 128 डिवाइडेड बाय 2। आई थिंक सो 4 इंटू 9 करें 29 करें तो मेरे पास 128 आता है। चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास जो 128 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करें तो 128 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बच्चों 32। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा जी 32। तो इस पे 16 पे देख लेते हैं जी, 16 पे भी तो जाता ही होगा 128 डिवाइडेड बाय 16 जी 8 पे, तो 8 4 ज़ार। तो चलें इसको बच्चों हम लिख लेते हैं इस तरह, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट 64 मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये बच्चों आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू, ऊपर से बच्चों हमारे पास आएगा जी 2 प्लस माइनस के रूट 64 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है जी 8। सो 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर से बच्चों 2 को कॉमन लें तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 2 से कैंसिल होता है, तो x की वैल्यू बच्चों 1 प्लस माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये एक वैल्यू आ जाए। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, जो कि मेरे पास आई है जी 9। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी, दूसरी वैल्यूज मेरे पास आई है जी 9, तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 9। तो इस वैल्यू को भी मैंने चेकिंग के लिए यूज़ करना है, तो इसके लिए बच्चों मैं इसको भी एक रेड बॉक्स में लिख लेता हूँ ताकि मेरी चेकिंग जो है वो आसान हो जाए। तो इसको हल करें इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच्चों ये मेरे पास आएगा जी माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। 24 1 ज़ार 24 एंड 6 बच्चों 4 ज़ार 24, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो x इसमें से कॉमन ले तो x प्लस बच्चों 6 आएगा, माइनस 4 को कॉमन लें, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x प्लस 6 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू 4, ये चार रूट्स आ गए।
अब हमने देखना है जी चेकिंग के अंदर कि कौन से रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे इक्वेशन 1 को। तो चेकिंग के लिए बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया। तो बच्चों देखें आप, अगर तो मैं ये वैल्यू पुट करूं तो मेरी तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, गौर करें, तो बच्चों हमारे पास फॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 टाइम्स के रूट 2 के लिए अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो गौर करें बच्चों, ये जो हमारे पास रूट्स है ये किस इक्वेशन से आया है, इसके बैकवर्ड पे जाएं तो बच्चों ये इस इक्वेशन से हमें मिला है। अगर ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी तो बच्चों फिर ये रूट्स भी इसको सेटिस्फाइड करेंगे, बिकॉज के ये जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन से आए हैं। तो बच्चों हमने रूट्स की यही तो डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जिस इक्वेशन से रूट्स आते हैं वो अपनी ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो अगर बच्चों ये रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है और ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर दे तो इट मीन कि फिर ये रूट्स इस इक्वेशन को भी क्या करेंगे जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यही आपको बात बता रहा था कि अगर ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है तो फिर इट मीन के ये भी इस रूट्स को, ये वाले जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं जी 16। इसी वजह से इस इक्वेशन को मैंने रेड बॉक्स में लिखा है। एंड माइनस 12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा 16। सो 4 इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास 4 आ जाएगा। इट मीन्स के ये वाले जो रूट्स हैं वो सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। अब हम देखते हैं जो दूसरे हमारे पास रूट्स आए हैं जी, फॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 के। तो बच्चों इसके लिए भी देखें तो ये रूट्स किस इक्वेशन से ड्राइव हुए हैं, वो इस इक्वेशन से हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 किसकी इक्वल है बच्चों, 9 की इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा जी 9 माइनस 12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। तो ये आ गई मेरे पास माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो क्या माइनस 3 3 की इक्वल होता है, कभी भी नहीं। तो इट मीन के जो इसके सोल्यूशन सेट में वैल्यू आएगी वो जस्ट आएगी जी 1 प्लस माइनस 4 टाइम्स के रूट 2। तो ये मेरे पास बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। आपको ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपनी हर तरह की डिस्कशन अपने टीचर से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये तमाम बातें आपको समझ आई होंगी। बाय द वे स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला इसी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।